हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी पेप्लम स्टाइल ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले अस्तर को डबल फोल्ड करके बिछा दिया है और हमें बैक ओपन बनाना है, इसलिए मैंने जो ओपन साइड है उसे अपनी तरफ रखा है। तो सबसे पहले हम नीचे कपड़े को सीधा कर लेंगे। तो इसके लिए इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी लंबाई है 14 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस करके हम 15 इंच पर लंबाई का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हुक आई के लिए 1/2 इंच पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा बैक ओपन गला है, इसके लिए हम यहाँ पर शोल्डर का निशान 5.5 इंच पर लगा रहे हैं। जो हमारा शोल्डर होता है उसमें से हमें 1.5 इंच कम करना है और यहाँ पर आर्म होल की लंबाई रखेंगे 6 इंच और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर चेस्ट साइज है 32 इंच, तो उसका चौथाई भाग होता है 8 इंच। तो 8 इंच पर एक निशान लगा देंगे और इसी तरह से नीचे 7 इंच पर और 1 इंच डाट के लिए। अब यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, इतना हम अंदर सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। तो अब इन निशानों को इस तरह से मिला देना है। अब यहाँ पर आर्म होल के लिए हम इस तरह से 1.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पर आर्म होल पर शेप दे देंगे। अब यहाँ पर मैं नीचे रख रही हूँ 4.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। इतना हमें मतलब कि बैक ओपन रखना है और ऊपर मैंने लिया है 2.5 इंच इसकी चौड़ाई। तो इस तरह से मार्किंग करके आपको जो भी गला चाहिए वो यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर सिंपली इसकी कटिंग कर लेनी है। इसे बीच में से फोल्ड करके एक कट लगा देंगे, यहाँ पर डाट बनेगा और इस तरह से 1/2 इंच जितना हम ऊपर की तरफ तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को ले लिया है। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने बैक पार्ट को कपड़े पर बिछा दिया है और यहाँ पर हम इस तरह से शोल्डर की और आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। अब नीचे हम 1/2 इंच जितना ज़्यादा लेंगे और यहाँ पर हम साइड में 1 इंच जितना बढ़ाएंगे और नीचे 1.5 इंच जितना। तो अब यहाँ पर हमने जो निशान लगाया है उससे कुछ इस तरह से सीधी लाइन में मिला देना है। तो यहाँ पर भी गले की चौड़ाई रखी है 2.5 इंच और लंबाई रखी है 6.5 इंच। तो अब यहाँ पर डाट पॉइंट की लंबाई रखनी है 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पर एक मार्क लगा देना है
और यहाँ पर साइड से हम इसकी चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और नीचे भी 3.5 इंच रखना है। और अब यहाँ पर इसकी चौड़ाई का निशान लगाना है 1.5 इंच पर। ऐसे हम रखेंगे, सीधा 2 इंच पर लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इस तरह का शेप दे देना है और इसे हमें ऊपर की तरफ ऐसे मिला देना है। अब यहाँ पर हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे, तो इसके लिए हम 1/2 इंच अंदर की तरफ इसे ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर बैक पार्ट को लेके हमें इस तरह से रखना है और जो नीचे हमने एक्स्ट्रा लिया था उससे यहाँ से हमें माइनस कर देना है। तो इस तरह से निशान लगा के तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर जब हम कटिंग करें तो इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा ऊपर की तरफ छोड़े, ताकि जब हम इसे जॉइंट करें तो वहाँ पर कोई कॉर्नर जैसा ना बने, इसके लिए। अब यहाँ पर सारे पार्ट्स को मैंने मेन फैब्रिक पर बिछा लिया है और इसकी कटिंग कर लेनी है। मेन फैब्रिक को थोड़ा आपको ज़्यादा कट करना है। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को अस्तर के फैब्रिक के साथ जॉइंट कर लिया है और उसके ऊपर मैंने ये नेक डिज़ाइन को रखा है, जिसकी चौड़ाई है 5.5 इंच और लंबाई है 6.5 इंच। तो यहाँ पर इस तरह से हमें यहाँ सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पर बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और गोलाई है वहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं। अब यहाँ पर हम कुछ इस तरह से सिलाई लगा देंगे और फिर इस फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमारी नेकलाइन बन जाती है। यही सेम प्रोसेस आपको बैक साइड में भी रिपीट करना है। तो अब यहाँ पर हम साइड के इस पार्ट को भी जॉइंट कर लेंगे। तो हमें नीचे से इसे जॉइंट करने का स्टार्ट करना है। और यहाँ पर कर्व में थोड़ा जॉइंट करते वक्त ध्यान रखना है इसमें कोई प्लीट्स जैसा ना आए। इस तरह से ध्यान से और धीरे धीरे हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो देखिए एकदम परफेक्ट इसकी सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पर हमने जो थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था उसे हम कट कर लेंगे, तो एकदम परफेक्ट गोलाई का शेप आ जाता है और पफ भी अच्छा बना है। तो यहाँ पर बैक पार्ट का मैंने ले लिया है और इसका मैंने मेजरमेंट कुछ इस तरह से रखा है। तो यहाँ पर बैक पार्ट की नेकलाइन को मैंने बना दिया है। अब यहाँ पर हम डाट बनाएंगे। तो हमने जो कट लगाया था वहाँ पर 1/2 इंच की चौड़ाई का और करीब 3-3.5 इंच की लंबाई का हमें इस तरह से डाट बनाना है दोनों तरफ। तो यहाँ पर हम हुकाई की पट्टी के लिए मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है।
तो यहाँ पर इस तरह से ये बन गई है। इस पर हमारी आई बनेगी और हुक के लिए अब इस तरफ हम ये पट्टी बनाएंगे जिसकी चौड़ाई मैंने रखी है 1 इंच, और इसे कुछ इस तरह से जॉइंट कर लेना है। तो अब यहाँ पर हम स्लीव जॉइंट करेंगे। तो एक साइड से हमें इसे जॉइंट करते हुए जाना है। आप अगर चाहे तो इससे मिडल में से भी जॉइंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे ऊपर के ब्लाउज़ की पूरी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नीचे फ्रिल बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये 6 इंच चौड़ाई की ये एक इस तरह की पट्टी काट ली है, और इसकी लंबाई है करीब 27 इंच। तो यहाँ पर आगे से 2 इंच छोड़ते हुए बाकी में हम प्लेट्स बना देंगे। छोटे छोटे प्लेट्स बना लेने हैं। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट में लगेगी, और बैक पार्ट के लिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो इसे कुछ इस तरह से लगा देना है, और इसके आगे की किनारी को भी फोल्ड कर देना है। और यहाँ पर इस तरह से ये बहुत ही सुंदर पेप्लम ब्लाउज़ बनकर तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।